આજે આપણે આ જે અમદાવાદ શહેરની અંદર બહેરામપુરા ખાતે આવેલ સંતોષનગરની અંદર અને અહીંયાના લોકોને જે રહી એ ગટર અને પાણીની એટલી તકલીફો પડી રહી છે કે અવારને અવાર અહીંયા એટલી ગટરો ઉભરાય છે કે અહીંયાના જેટલા રહેવાસીઓ છે તેમને રહેવાનું બહુ અઘરું થઈ ગયું છે ને કેટલાઓની અહીંયા મૈયતો થાય છે તો એ લોકોને મૈયત લઈ જવામાં પણ એટલી તકલીફ પડે છે કે જેની કોઈ હદ નથી. લગ્ન પ્રસંગ હોય કે ગમે જે હોય અહીંયા ગટરો 24 કલાક ઉભરાતી જ રહેતી હોય. તંત્ર દ્વારા આ વિસ્તારની અંદર આજ દિન સુધી કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી અને અહીંયાની જે જનતા રહી એનો રોષ એટલો ફાટી નીકળ્યો છે કે આપણે પૂછીશું એમને કે શું શું હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. ક્યાં નામ તમારા? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है. मैं बेरामपुरा संतोष नगर 4 माड़िया मकान में से बोलता हूँ. हमको 10 बरस हुए यहाँ बाजू गटर की कचरे की बहुत प्रॉब्लम है और वो घूस करके जो है वो घूस लोगों ने खड्डे कर दिए. गटर लाइन की बहुत तकलीफ़ पड़ती है कि हमारी सेवा के लिए कोई आता नहीं है. और मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट है, रूपाणी साहब से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ का कुछ इलाज कराइए. क्योंकि लोग आते हैं देख के चले जाते, कोई ये काम करता नहीं है. और गटर के लिए हमारे को इतनी भयंकर तकलीफ पड़ी है कि हम ना घर में बैठ सकते हैं ना बाहर बैठ सकते हैं. और इसकी हवा सी ये कोरोना वरोना ये और भगाने के चक्कर में और फैल रहा है हमारे वहाँ. तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी साहब से भी और रूपाणी साहब से भी कि इसका कोई इलाज कराइए. और ये जो चूहे बड़े बड़े जो चूहे हैं, ये चूहे ने ज़मीन में सब खोद के पाइपलाइन को चौक कर दिया है. वो पाइपलाइन के हिसाब में पानी का इतनी तकलीफ हो गई. गटर लाइन का पानी बहुत बाहर आता है और ये 2-2 दिन में 3-3 दिन के अंदर महीने तक की ये तकलीफ होती है. वो इमरान खेड़े वाले सर को भी हमने बात करी. अब यहाँ सब आते देख के चले जाते, कोई इसका करता नहीं है. और ये पाइपलाइन का भी कोई काम कराता नहीं है. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका तुम काम कराइए, नहीं यहाँ की पब्लिक मर जाएगी. क्योंकि हैरान परेशान है लोग, बिते बोल नहीं सकते बेचारे, कोई उसका कोई जवाब नहीं देता. मैं इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए. यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते, सब वही गटर का पानी, कीचड़ का पानी, सब पानी आता है. और गटर लाइन और बड़े बड़े चूहों ने सब ये जितनी भी दीवारें हैं सब खड्डे कर दिए. ये मोड़े वेले ऐसा ना हो कि बिल्डिंग गिर जाए और सब मर जाओ. इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका आप कोई भी जात का इसका इलाज करिए. क्या नाम खला? समीम बानो, इदरीस राजा. यहाँ का बच्चों से छोड़ो पर लेकिन पानी पीने के भी नहीं है. सब आते मंत्री आते, सब आते बैठते मीटिंग करते, लेकिन आज तक कोई ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया नहीं. ना टाँकी का है ना पानी का. हम लोगों की टाँकी भी गिरने की तैयार है. पूरी पानी की टाँकी गल गई है और हम लोग को डर लगता है कि पानी भराएगा तो हमारे घर की टाँकी गिरेगी. वो टाँकी तो छोड़ो, गटरों की इतनी भयंकर बात आती है कि पूरी नमाज रोजा रमजान महीना हमारा कुछ नहीं हो सकता. शादी का फंक्शन भी नहीं हो सकता. कभी भी देखो बच्चे घर में गंदगी लेके आ जाते. और कोरोना का तो है ही कहर, ऊपर से गटरों का कहर हमारे यहाँ. ऐसे करके सब लोग आते, मंत्री देख के चले आते, कोई कुछ करता नहीं है. बस भाषण देते, राशन लेते नहीं है. आखिर लॉकडाउन भी गया, कोई ने ध्यान नहीं दिया. जब भी हमारे वहाँ ऐसा ही था, गई साल भी, ये साल भी ऐसा ही है. पर बच्चों को खेलने के लिए भी जगह नहीं है. और यहाँ आते खेड़ा वाले को बोलो फ़ोन करो, आगे वन को फ़ोन करो. बद्रू भाई बेचारे थे, वो उनका इंतकाल हो गया. उसके बाद बद्रू भाई तो एक बार आते भी थे. और खेड़ा वाला तो बिल्कुल आता ही नहीं है, देखने भी नहीं आता कभी भी. उसको बोलो तो फ़ोन उठा के रख देगा, मैं बीमार हूँ. कभी भी नहीं आता कुछ भी करने. हमारे को पानी के पीने की भी सुरक्षा नहीं है. नल भी नहीं आते. वेरा भरते हम लोग, पूरा वेरा भरते पानी के 4 नल लगा दिए. उसके बाद कोई भी नल नहीं है. और ये म्यूनसिपैलिटी वाले तो बिल्कुल नहीं आते, बोले आते ही नहीं हमारे वहाँ, कभी भी नहीं आते. ऐसा करो कि कुछ आवे हमारे वहाँ. क्या नाम आपा तुम्हारा? अनीसा. क्या तकलीफ? अरे बहुत भर के जाती है पानी, कोई आता ही नहीं है. हम लोग जाते भी अर्जी लिखाने तभी आते बोलते पर कोई आता नहीं. अर्जी लिखा के आ जाते पर कोई आता नहीं. साफ सफाई नहीं करते. गंदवाड़ी हमारे यहाँ बहुत हैगी. 1 से लेके 31 नंबर तक के बुल्लक में सब गंदवाड़ा भर के जाता है. कोई देखने नहीं आता, साफ सफाई करने नहीं आता. अर्जी दे के भी हम लोग थक गए, पर आते ही नहीं. कोई देखने भी नहीं आते, साफ सफाई करने नहीं. खाली बोलते ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करने वाले भी आते नहीं, ना देखने आते ना साफ सफाई करने वाले आते ही. 1 नंबर से लेके 31 नंबर तक बुल्लक अक्खा भर के जाता है. डोर बाजार का गटर का पानी पूरा हमारे घर आंगने पास आके खड़ा हो जाता है. पूरी गटारा भर के बैठ गई है, दब गई है सब गटारा. पर को देखने भी नहीं आता ना, साफ सफाई करने नहीं आता है. आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर बहुत कचरा पेटी हो गई है मोहल्ले में. यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री के कोई म्यूनसिपालिटी का आदमी आने को तैयार नहीं होता है. यहाँ पे सब गटरा भरा गई है और रोड भी बहुत ख़राब है. कोई करने वाला यहाँ आता नहीं है. हमारे बीमारी के घर है, बच्चे बीमार पड़ते हैं. यहाँ से मैयत निकलती है तो जगह नहीं होती है.
सब चीज़ों की अड़चन होती है। कोई ना कोई काम करने वाला आता नहीं है। फोटो उतारने वाले 50 आके गए, पर अभी तक कोई काम करने वाला आया नहीं है। यहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मेहरबानी करके ये क्वार्टर्स के लोगों के ऊपर ध्यान करो, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। पर कोई ध्यान करने वाला आता नहीं है और अभी तक कोई ध्यान करा नहीं है। आज 10 बरस हो गया बारू में रहते रहते, कभी रोड का सुधारा नहीं हुआ, कभी गटर का सुधारा नहीं हुआ। ये सब रोड देखो, ये गटर देखो, ये रास्ते देखो, हर बात से तकलीफ होती है पब्लिक को, आने जाने की तकलीफ होती है। ये मोहल्ले के अंदर माँ बहनें बीमार बच्चे पड़ जाते हैं, इनका कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा नाम शाहरुख है, ये ब्लॉक में रहता हूँ मैं, 16 नंबर ब्लॉक है का। अब मेरे घर पास यहाँ पे कचरा देखो तुम कितना कचरा है। हम 2 साल से साफ कराते, फोटो पड़ के जाते हैं पब्लिक, सरकार सब आते, बाकी कोई काम करता नहीं है बरोबर, खाली बोल बोल के चले जाते हैं, बाकी वापस कोई आता नहीं है। हमने पैसा भी खर्चा करा, अपन वापस हो जाता है। कोई सरकार के काम करने आता नहीं है, गटर भी साफ करने कोई आता नहीं है ना, और लेना सब आ जाते हैं। बच्चे भी हमारे बीमार पड़ते हैं तो कोई नहीं आता। 6 महीने हो गए, ऑफिसर ने देख के गया, बोला तुम्हारे को बिनती है, बोला 6 महीने हो गए, ऑफिसर देख के गया, फिर उसकी कोई बात नहीं है। कचरा उठाने का बोला 800 रुपये लूँगा करके, अभी 20-20 रुपये सब उघरा के देते हैं। अब जो खर्चा आता ना, जो 200-300 डालने के, मैं काट के डालती। मेरे घर में छोटे छोटे 4 बच्चे ही हैं, पहले माले पे मेरा घर हैगा। 1500 रुपये में हमने कचरा उठाया लॉकडाउन में, फिर वापस ऐसा हो जाता है, गटरा भरा जाती है, गटरा टूट जाती है, कोई देखने नहीं आता है। हाँ बोलते आप आएंगे, हाँ आएंगे करके ना खाली चले जाते, बस इतनी तसल्ली देके। वही हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदगी के हिसाब से तो कुछ होने का नहीं है। 50 फेरी हम लोगों ने साफ करवाए, नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही वापस हो जाएगा। कुछ करो तुम लोग मदद सामने से, तो हम लोग भी देंगे गाट के। हमने तो 2-2 फेरी 3-3 फेरी पैसा दिया है, तो भी हमारे बच्चे होके भी इस तरह हमारे को हैरान होना पड़ता है। हमारे को वही तो बोलो, कितने हैरान होते हैं। हमारे सब बच्चे बीमार है घर के अंदर, तुम देखो अभी बच्चे सारे बीमार है, हमारे 2 बच्चे बीमार रहेंगे, हमारा घर का आदमी बीमार रहेगा, सब बीमार रहेंगे। इस तरह गंदगी के अंदर बीमारी तो होने की જ ને। આપણે જોયું અહીંયાના જે લોકો રહ્યા એમને એટલે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે કે જેની કોઈ હદ નથી। આ લોકોની અવારને અવાર કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે, તેમ છતાં કોર્પોરેશન દ્વારા કે તંત્ર દ્વારા આ વિસ્તારની અત્યાર સુધી કોઈ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, જેથી અહીંયાના જેટલા રહીશો છે તેનો ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો ભોગવવું પડે છે। અને જેટલા આગેવાનો રહ્યા તે લોકો અહીંયા આવી અને પૈસા ઉઘરાઈને ખાઈ જાય છે, પણ એ લોકો અહીંયા કશું કામગીરી કરતા નથી। કેમેરામેન સાકિર હુસેન સાથે હું સાદાબ શેખ, જાગો ગુજરાત ન્યૂઝ ભારત, અમદાવાદ।